सब संत जन अनंत कोट जन सार, जाके पद रज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम, जिनके पद बंधन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, सदगुरु निकाराम जी महाराज, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपकी धीन दीन की दीन दीन हो, गुरुदेव आपकी दीन दीन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जाए। बोल रहा और कोई कला आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर कोई गुरु भक्ति में पक्का है तो उसको ब्रह्मा भी चाहे तो नरक में नहीं डाल सकता। कोई कला नहीं आता, कमजोर कोई भी कला नहीं आता है। नाचना कूदना गाना बजाना कोई भी कला में माहिर नहीं है, लेकिन एक कला में माहिर है। क्या? गुरु भगत में पक्का है, उसका बाल बांका भी नहीं हो। जैसे महाराज कहते हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल करूं, पतिव्रता के रूप पर बारूं कोट स्वरूप। ये आत्मा है ना, आत्मा का पति है परमात्मा, शरीर का पति ये दुनिया में होता है। शरीर की पतिव्रता है शरीरधारी को प्रसन्न करने में, आत्मा की पतिव्रता है उस परमात्मा को प्रसन्न करने में। आत्मा केवल परमात्मा को अगर प्रसन्न करना सीख गई तो अब उसे कुछ जानने की जरूरत है। जैसे वो कथा आती है कि एक आदमी विदेश से पढ़ के अपने देश में आया, उसका घर था नदी के किनारे, तो नदी पार करने के लिए नाव लेना था। नाव में बैठ गया, जब नाव चलने लगी तो नाव वाले के ऊपर अपना अहंकार दिखा रहा है, पढ़ाई का, लिखाई का, ज्ञान का। तो नाव वाले, तू अंग्रेजी हिंदी कुछ जानता है? वो बोला, नहीं भैया हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अपनी प्राकृतिक भाषा जानते हैं, ऐडी गेडी यही सब जानते हैं, हियन हवा हुन जा यही सब जानते, हियन हुन जानते।
अरे तेरा जीवन बेकार है, बहुत बेकार जीवन है, तू कुछ जानता ही नहीं, अभी हियन हुवन में ही फंसा हुआ है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा ये बता, कभी बंबई देखा है, दिल्ली देखा है, सिंगापुर देखा है? नहीं भैया, हम तो नदी से घर और घर से नदी यही देखे और कुछ नहीं देखे। अरे तेरा जीवन बेकार है, तू तो फालतू में पैदा हो गया, कीड़ा मकोड़ा की तरह रह के एक दिन इस संसार से चला जाएगा। अब भैया जो है तो है, क्या करें। बात करते हुए जा रहा था, फिर पूछा बता एक बात, हमारे देश का गृह मंत्री कौन है इस समय? तो गृह मंत्री तो हमारी बीवी है। अरे पागल, देश का गृह मंत्री कौन है? अरे हमारी बीवी से बड़ा कोई गृह मंत्री नहीं। वो चाहे तो कोई सब्जी बनाए, चाहे तो नहीं बनाए, चाहे तो नमक डाले, चाहे तो नहीं डाले, वही गृह मंत्री है, वही घर चलाती है। अरे राम राम, तेरा तो वास्तव में जीवन व्यर्थ है। जब नाव बीच नदी में पहुंची, नाव फंस गई भंवर में। इस समय हमारे यहाँ काशी में क्या भंवर दिखता है देखने को, भाई रे भाई, गंगा जी को देखो तो डर लगे देख, कितना भयंकर भंवरा मारती हुई चलती है। अपने आप को हम ठीक समझते हैं तैराक, लेकिन आजकल तो इतना भी पैर डालने की हिम्मत नहीं पड़ती। बह गए तब क्या होगा, है मोटी मोटी लहरें जमा। वो भंवर में जाके नाव फंस गई, नाव घूमने लगी, बाहर निकले ही नहीं। वो बोला, अरे नाव वाले ये क्या हो गया, नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही, यही नाच रही है। उसने कहा कि आपने बंबई देखा, कलकत्ता देखा, गृह मंत्री देखे, सब जान गए, अंग्रेजी हिंदी सब जानते हो, ये बताओ तैरना जानते हो कि नहीं? वो तैरना क्या होता है, हाँ? नदी के किनारे गांव है, तैरना ही नहीं जानता तो तेरी सारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान और कला गया पानी में। और अगर तैरना जानते हो तो मेरे पीछे कूद के आ जाओ, मैं तो भाग रहा हूं। ये भंवर में फंस गई नाव, नाव तो डूबेगी। मेरे भैया तो मैं क्या करूंगा, जाओ पानी में, और क्या। यही सीखा जिंदगी। दुनिया की सारी कला सीख ली, एक कला नहीं सीखा, अपने पति को नहीं रिझा पाया। अपने पति को रिझाने की कला, जिसने अपने पति को रिझाने की कला सीख ली, उसे कुछ आए चाहे नहीं, उसके जीवन में कोई कमी आने वाला नहीं है, क्योंकि पति रिझा हुआ है। और दुनिया राजी हो जाए, सब राजी हो जाए, और सब आपको हाथ में उठा उठा के घूमे, खाली पति राजी नहीं हो, कि दुनिया के राजी होने से कोई फायदा नहीं। ऐसे जिसके आत्मा का परमात्मा जो पति है, अगर वो राजी नहीं हो रहा है तो दुनिया को रिझा के क्या कहेंगे। चाहे दुर्गा को रिझाओ, चाहे शनि देव को रिझाओ, चाहे किसी को भी रिझाओ, उससे कोई फायदा नहीं। अब व्रत कर करके जो थोड़ा बहुत चेहरे पे था कसर, वो भी कह रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, और गाल सूख के हुआ छुहार खा लो गुटका। किसको राजी करना है? अरे दुर्गा मैया राजी हो जाएगी तो क्या कर लेंगे, दुर्गा मैया राजी हो जाएंगे हैं? 4 भैंसियां बनी, एक आध और बंधवा देंगे, और क्या होगा। नहीं, एक बार एक आदमी ने कहा, सुन सो जा चुपचाप, सो क्यों नहीं रही है? तो उसकी पत्नी बोली, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्यों? राजा गए काबुल घोड़ा खरीदने,
कितनी खुशी हो रही है ना। कल हमारे अस्तबल में एक घोड़ा और बढ़ जाएगा तो बोला पगली तेरे को क्या लाभ होगा रे, तुझे ज्यादा गोबर फेंकना पड़ेगा और हमें ज्यादा चारा काटना पड़ेगा। घोड़ा बढ़ेगा तो तुझे गोबर ज्यादा करना पड़ेगा। अभी 10 घोड़े का लीद फेंक रही थी, अभी 11 का फेंकना पड़ेगा। मैं 10 घोड़ों का घास लाता था, अभी 11 का लाऊंगा। अरे मजा तो राजा को मिलेगा, हमें तुम्हें काम, तू काहे को सो नहीं रही पगलिया। तो टेंशन के मारे मत सो तो ठीक है, करे खुशी के मारे नहीं सो। क्यों? राजा घोड़ा ला। अरे भैया राजा घोड़ा ले तो ही क्या मतलब। ऐसे ही कि महाराज हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर, किसकी भक्ति कर रहे हैं? हम तो उनको रिझा रहे हैं कि बाकी जो पहले रिझा रहे थे वो क्या कमजोर पड़ गए बेचारे, उनको भी तो गाली मिलेगी कि नहीं। अगर हम आन उपासना करते हैं ना तो सबसे पहले गाली हमारे गुरु को मिलती है। हमें गुरु पे भरोसा नहीं रहा। गुरु पे भरोसा होता तो फिर इनकी क्या जरूरत है। हमारी तो जिंदगी बीत गई, आज तक हमने कोई उपवास किया नहीं। एक बार किया तो दोपहर तक में खजीते हुए हमारे भी और तुम्हारी माता जी ने। अच्छा पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं। जब लोग रह भी लेते हैं, ये मैं सोचता हूँ कि कैसे रह लेते हैं। यहाँ तो 4 घंटे बाद वही वाली बात है ना। एक आदमी बोला कि पता नहीं लोग कैसे 1-1 साल नहीं नहाते हैं। मैं तो 6 महीने बाद नहीं नहाऊं तो खुजली होने लगती, मैं अच्छा ही नहा लेता हूँ। ऐसे मैं भी सोचता हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, या तो समय पे 2 रोटी नहीं मिले तो बवाल हो जाएगा। मोना हंसते भी आ गई, सुन गई सारी बात। हाँ मोना ठीक है हमारी, ये व्रत ना रखे। नहीं व्रत रखे तो ऐसे दिखती क्या है? ये लगता है सुनीता रख लेती हो कभी न कभी, ये याद कर। बोलो राम। तुम्हारी क्रिया धर्म भरम सब छोड़िया, चौका चित्त दिराऊं, भाव भजन की करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं। बोल रहा भाई, कहते हैं क्रिया धर्म कर्म सब छाड़िया, सब पूजा पाठ जप तप छोड़ के बैठ गए। किसके ऊपर? पति के ऊपर। शरीरधारी पत्नी को, स्त्री को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। बाकी कोई व्रत की जरूरत नहीं है, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो पति के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अब वो अलग बात है कोई पति से ज्यादा दुखी हो तो व्रत ना करे, कोई बात नहीं। ना करेंगे, क्यों करेंगे? तुम्हारी उम्र काहे को बढ़ाए। एक बार गुरु मंत्र दे रहे थे पति पत्नी को, तो हमने दोनों का सर हटा के, हमने सर हटाना नहीं, 7 जन्म तक यही मिलेंगी तुम्हें। सर पे हमने वाणी रखा तो आदमी हट गया ऐसे ऐसे कर। अरे हमने सटा के रखो, समझते नहीं हो। अभी गुरु महाराज की शरणागति दे रहे ना, सटा के रखो। जब दोनों पकड़ के सटा दिया और फिर वाणी रखने गए फिर ऐसे कर दिया। तो तुम बार बार सर क्यों हटा रहे हो? आपने एक बात कही ना कि 7 जन्म तक यही मिलेंगे। हम तो यही जन्म निभा लें, इतना ही बहुत है हमारा। फालतू में आपके संग में रह के 7 जन्म का रिश्ता बनवा रहे हैं ज्यादा। हमें तो कोई बात नहीं, तो अलग अलग दे देते। हम तो इसलिए दे रहे हैं कि भाई दोनों साथ साथ रहो। तो महाराज कहते हैं कि क्रिया धर्म भरम सब छाड़िया, चौका चित्त दिराऊं। एक मन एक चित्त होके उस परमात्मा में लीन हो जाओ। अपने अंदर वो जो सत्ता है, अपने अंदर जो शक्ति है, उसको जगाओ। अगर वो जाग गया ना तो आपके सामने कोई भी आने वाला नहीं। विश्वामित्र जंगल में रहते थे और राक्षस उनका बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? केशव पंडित का मूठ खेम जी महाराज के चारों तरफ चक्कर लगा के वापस आ गई और मूठ, भैंसा मूठ
जिसके नाम से चलाया जाता है उसको मरना ही पड़ेगा। ऐसा मूड कोई काम नहीं किया। ये है राम नाम की सत्ता। आपके अंदर जो शक्ति छिपी है उस शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए भटक रहे। उस शक्ति को पहचान जाओ। आप दवा खाने के लिए जिंदा नहीं हो। अच्छा, कभी सोचा आपने कि आप बीमार पड़ गए, बाहर से दवा खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? क्या शरीर इसलिए खराब हो गया कि बाहर की दवा नहीं मिल रही थी? नहीं ना, इसलिए बीमार हुआ कि आपको पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहा। एक पौष्टिक तत्व न मिलने की वजह से आप बीमार हुए। तो अब वो जो दवा दे रहे हैं वो दवा किस बात का दे रहे हैं? दवा का नाम क्या है? दवाई। दवाई खत्म नहीं करेगा, दबा देगा, जड़ से खत्म नहीं करेगा। क्योंकि जो विटामिन की कमी है, जिस शक्ति की कमी है, वो तो आप पूरा कर ही नहीं रहे हो। लक्षण को मार रहे हो जान से। बुखार आया, क्यों आया? पेट में कब्ज है, तो कब्ज को तोड़ो। 3-3 दिन 4-4 दिन जो आदमी शौच को नहीं जाता है तो उसमें से एकदम आदमी मोटा हो गया क्या? एकदम से तो मोटा नहीं हुआ ना, धीरे धीरे हुआ ना। और जब मोटा होना शुरू हुआ वो तभी से ध्यान देना शुरू कर देता, तो फिर काहे को एक दिन देखना पड़ता? नहीं कि उस सड़क पे भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, नहीं, पहले से ही ध्यान दे दिए होते। अच्छा, तुम्हें देख के विषय नहीं चला, विषय पहले से ही चल रहा है। ऐसा नहीं सोच, कभी कभी होता है हम आए महाराज जी हमारे ऊपर ही टपका रहे हैं, नहीं पहले से ही टपक रही है। हमको पहले से ही सतर्क होना चाहिए। एकदम से नहीं बढ़ा, एकदम से फैट नहीं बढ़ा, एकदम से कुछ नहीं हुआ। अगर हमको भी जब कोई तकलीफ आई है ना, तो क्यों आई? क्योंकि हम रेस्ट नहीं कर रहे, आराम नहीं कर रहे। 6-6 घंटा बोलना, 3-3 घंटा भजन करना, 9 घंटा, और ये बैठने में शरीर का इंसुलिन बैलेंस खत्म हो जाता है, शुगर हो जाएगा आराम से। नींद लेना बहुत जरूरी है। 6 घंटे तो सो कम से कम। चाहे कोई भी काम करो तो हर काम खत्म करो, पहले 6 घंटा नींद पूरी करो। 64 जो आदमी 6 घंटा पूरी तरीके से सोता है उसको बीमारी नहीं होती। सोने वाले को बीमारी नहीं होती है। आपको पता है ना, कुंभकर्ण 6 महीना सोता था। एक दिन के लिए उठता था और एक दिन में ही इतना भोजन कर जाता था कि फिर अगले 6 महीने सोता था। कभी रोगी नहीं हुआ। नहीं, कारण क्या है कि हम मूल बात जो है ना, हमारे अंदर जो भजन की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो निज नाम छुपा बैठा है, वो जगाना जरूरी है। अगर वो जाग गया ना, सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक पानी भी नहीं पिए, अन्न भी ग्रहण नहीं किए। वाणी जी में कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने अन्न खाया। कुछ लोग कहते हैं 1.25 मन जौ का सत्तू लिया, लेकिन प्रमाण तो कहीं नहीं दिखता है। अभी हमारी सावित्री बता रही थी, कोई इनके यहाँ टीचर थी, है नहीं, वो आज तक रोटी नहीं खाई, और वो कहती है कि मैंने तो खाई नहीं, मेरी माँ ने भी नहीं खाई। 2-1 घर ऐसे भी हैं जिनके घर में आग नहीं जलता, बिल्कुल आग नहीं जलाते, कच्चा ही खाते हैं। पूरा परिवार कच्चा ही खाते हैं। लौकी का जूस है, तोरई का जूस है, चना भिगो के खा लेंगे, मटर भिगो के खा लेंगे, मूंग भिगो के खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे, मट्ठा पी लेंगे, दूध पी लेंगे, दही खा लेंगे। आग पे बनी हुई चीज नहीं खाते। अब देखो वो कैसे जिंदा है। एक साधना है, एक कोई सहारा ऐसा है जिसके बल के ऊपर वो टिके हुए हैं। ऐसे ही
ये आत्मा है ना, ये परमात्मा के बल पे टिकी हुई है। आप नहीं भी पूछते हो परमात्मा को तो भी संभालते हैं। जन्म लेने के बाद मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन जन्म लेने वाला खाया कभी आज तक? मिठाई नहीं खाता। मरने के बाद तेरही में खीर पूरी बनती है, मरने वाला खाया आज तक? ये तो सब दुनिया अपने लिए करती है। आप अपने लिए करो, दुनिया तो अपने लिए कर ही लेगी, वो तो खीर पूरी बना के खा ही लेंगे। आप अपने लिए क्या करते हो ये सोच के बताओ। इसलिए भाई कहते हैं कि राम 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 राम। सैया मेरी फरियाद सुनो, सैया मेरी फरियाद सुनो, मैं हूँ करवा को खींच हो, मैं हूँ करवा को खींच हो, सैया मेरी फरियाद सुनो, सैया मेरी मैं हूँ कर्मा को खींच हो, मैं हूँ कर्मा को खींच हो, नाव हमारी अड़ रही हो, नाव हमारी अड़ रही हो, इन भवसागर के बीच हो, इन भवसागर के बीच हो, सैया मेरी फरियाद सुनो, सैया मेरी फरियाद सुनो, राजा लूटे बादशाह लूटे, राजा लूटे बादशाह लुटिया ऊंचे के नीचे हो, लुटिया ऊंचे के नीचे हो, सैया मेरी फरियाद सुनो, सैया मेरी मैं हूँ कर्मा को खींच हो, मैं हूँ कर्मा को खींच हो, कैसुख देव जीव मोय आपती की, कैसुख आपकी पतरा खो जगदीश, पतरा खो जगदीश, सैया मेरी फरियाद सुनो, सैया मेरी फरियाद
अड़ रही हो नाव हमारी, अड़ रही हो इन भवसागर के बीच हो, इन भवसागर के बीच हो सैया मेरी हरि याद सुन, सैया मेरी बोलो राम। ये आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मेरे विरह पे, मेरे करुणा पे ध्यान दो आप। मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब आप ही हमको स्वीकार कर सको तो कर लो। हम तो बह रहे हैं कर्मा की कीच। कीच होता है ना, कीच में हो प्रभु, मैं हूं कर्मा को कीच। कर्म का कीच क्या है? भक्ति का भेद पता नहीं है। इनका देख लिया, इनका देख लिया, इनका देख लिया, और वो देख देख के हमने भी सीख लिया। ये कहते हैं ना कि पराई माया और उपराजी बुद्धि काम नहीं करती। पराई माया, दूसरे के धन के ऊपर अगर आपने शादी ब्याह रोक लिया, रख लिया, एंड टाइम पे नहीं दिया तो पराई माया और उपराजी बुद्धि। अपनी बुद्धि अगर नहीं है तो आप दूसरे की बुद्धि को सीख सीख के कितना करोगे, क्या करोगे? ये पराई चीज है। अपने अंदर से चीज आने दो। जो चीज अंदर से आती है, खान बोलते हैं, खान, वो कम नहीं होता, अपने आप आता जाएगा। आप बोलते जाओगे, कहते जाओगे, आता जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो और मुझे अपने शरण में ले। मैं हूं कर्मा को कीच। राजा लूटे, बादशाह लूटे, लुटिया ऊंच के नीच। राजा कौन है? ये मन। ये मन ही हमको लूट रहा है। राजा लूटे, बादशाह लूटे, सारे अंग हमारे मिट के लूट रहे हैं। अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जितने भी अंग आपने दिया है प्रभु, ये सब दिया तो आपने अपने पास आने के लिए था, लेकिन ये जगत में खींच रहे हैं। भाई कहते हैं ना, आप जगत से प्रेम करोगे तो एक फल तो मिलेगा कि आप मरने के बाद वापस इसी जगत में आओगे, और जिससे आपको ज्यादा प्रेम है ना, उसी के घर में आओगे, और उसी का नाती पोता, बेटा, बेटी, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर बन के आओगे, रहोगे उसी घर। ये ममता हो जाती है। यही है कर्म का कीच। राजा लूटे, बादशाह लूटे, लुटिया ऊंच के नीच। कै सुख देव जी मोय अपती की पत राखो जगदीश। अपने आप को सरेंडर हो जाओ। कै सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दिया। कै सुख राम हाथ कर ऊपर, मतलब निर्बल हो के भजन करो। निर्बल हो। हमारे यहाँ कुछ संत लोग इसका विवेचन करते हैं, कहते हैं कि कै सुख राम हाथ कर ऊपर, मतलब कि हमेशा देते रहो, देते रहो, दातार बनो, हाथ कर ऊपर, अपने हाथ को हमेशा ऊपर रखो। जुगाड़ बना लेता है खाने पीने का। महाराज ने भाव लिखा क्या है? हाथ कर ऊपर, आदेश दे रहे हैं।
कर माने आदेश, लेकिन कर माने हाथ भी होता है। लेकिन कोई भी ज्ञानी, जो व्याकरण का ज्ञानी है ना, वो एक ही शब्द को दो बार नहीं लिखता, वो व्याकरण ही ऐसा बनाते हैं। नहीं, जैसे इष्टु आगे फूस कहता, जल आगे क्या है, ऐसे कह सुखराम हाथ कर ऊपर रसना राम धिया। अब लोग अपने अपने मनमुखी जैसा निकालते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। महाराज कहते हैं कह सुखराम हाथ कर ऊपर, कर माने आदेश, उठाओ, हाथ कर ऊपर, रसना राम दिया, रसना से राम भजन करो। और हाथ कर, बताओ, इतना भी ज्ञानी आदमी कोई होगा कि हाथ और कर दोनों एक ही जगह लिखेगा? है, जरा सा भी हिंदी पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा। लेकिन यहाँ लोग धड़ल्ले से मंच में बैठ के ऐसा गलत उच्चारण करके दुनिया को भड़का रहे हैं। अब पूजे जा रहे हैं, चरण पूज रहे हैं लोग, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कुछ भी बोल देंगे वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन सत्य ये है कि हाथ कर ऊपर, मतलब हाथ करो, आदेश दे रहे हैं। अखिलेश देखो, हाथ कर ऊपर मतलब सरेंडर। जब गोली मारते करें ना, हैंड्स अप, हैंड्स अप बोलते हैं ना, हैंड अप, हाथ कर ऊपर। और जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं निर्बल होके, जब प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो प्रार्थना भी निर्बल होके करना चाहिए। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न, मेरे घर
अपनी कमियों को अपने बूते भजन करके हम अपने से काट लेंगे, ये उसका बहुत बड़ा भूल है और भ्रम, अपने से होने वाला नहीं। जब तक सद्गुरु की मेहर नहीं होगी ये जीव अपने से कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीव तो कर्म का कीच है। ये जब भी करेगा तो उल्टा सीधा ही करेगा, जैसे आजकल कर रहे हैं हम लोग ना, आजकल खूब कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। नवरात्र व्रत चल रहा है, भाई रे भाई, ऐसे चाहे नहाए चाहे नहीं नहाए, लेकिन आजकल तो नहा रहे, एक फायदा तो है। पता नहीं आ जाता है ये विषय से चल रहा ना। अरे वेश धारण करना है तो किसका वेश धारण करो? शब्द। जो कोई वेश शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष जाना है कि नहीं? उसके लिए कह रहे हैं मोक्ष जाना है तो भजन, सब कुछ छोड़ के सरेंडर हो जाओ भगवान के सामने। अगर आप सरेंडर हो गए भगवान के सामने और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, तो फिर ये छोटे छोटे देवी देवता स्वीकार करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है? आपसे आपका पड़ोसी राजी रहे, देवर राजी रहे, जेठ राजी रहे, ससुर राजी रहे, सास राजी रहे, बस एक पति राजी नहीं रहे। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। वही दुल्हन है जो पिया के मन भावे, जो पिया के मन ही नहीं भावे काय का दुल्हन? मैं हूं कर्मा को कीच, और पति कौन है इस आत्मा का? परमात्मा। उस पर ही जाना है ना, और कोई बात नहीं। आराम से नहीं भ्रम में पड़े तो दिक्कत होती है, बाकी कोई भ्रम में पड़े फिर क्या लेना देना है, दुनिया तो चली रही है। तो महाराज समझाते हैं कि भक्ति करो तो कैसी करो? सरेंडर। कै सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम धियावे। अब सरेंडर का मतलब हाथ तो ऊपर कर दिया, अंदर से भगवान देखेंगे, हनुमान जी देखेंगे, शंकर जी देखेंगे, ये सरेंडर नहीं। हाथ उठाने का मतलब क्या है? मन से समर्पित कर दिया, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। लो सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। कहने को तो मुंह से कहते हैं, गले से कहते हैं, लेकिन मन के अंदर अभी आस दूसरी फंसी हुई है। अगर आस फंसी है तो हम फंसे ही रहे। हमारी आस कहाँ फंसनी चाहिए? परमात्मा। विश्वास किसमें फंसना चाहिए? परमात्मा। कहते हैं जिसका इष्ट में भरोसा होता है उसका अनिष्ट नहीं होता। अपने इष्ट में भरोसा रखो, यही है समर्पण, यही है सरेंडर। और अगर ये समर्पण नहीं है तो उसको रख दिया, हमारे कमरे में रख दो नीचे। इष्ट में विश्वास रखो। अगर गुरु बना लिया है तो गुरु में भरोसा रखो। गुरु तत्व कल्याण करता है, ये शरीर नहीं करता कल्याण। एक जगत गुरु स्वामी रामदेशाचार्य जी महाराज श्री मठ के आचार्य जी अपनी कथा बताए
कि एक बार मेरे कमरे में एक हमारी शिष्या आई, मैं बीमार था बहुत, तो मैंने उसको कहा कि बेटा वो टेबल के ऊपर दवा रखी है, वो दवा हमें दे दो, मुझे खाना है। तो बोली आपको दवा खाना है? आप तो भगवान हो, आपको दवा क्यों खाना है? मन में उसके भाव इतना गिर गया, दवा तो दे दी, लेकिन उसके बाद वो श्रीमठ कभी आई नहीं। यही है प्रेम। बता, गुरु का मतलब ये नहीं कि जो गुरु शरीर में दिख रहा है बस यही कल्याण करेंगे, नहीं। गुरु तत्व, जो गुरु में हमारा आस्था है, नफो वस्तु में नहीं, नफो भाव। हर संत किसी का पति होगा, हर संत किसी का भाई होगा, हर संत किसी का बेटा होगा। कौन सा ऐसा संत है जो गृहस्थी नहीं है? खाली शादी नहीं किया तो बैरागी बन गए हैं? पर्दे के पीछे चाहे 500 रखे हो, ये बैरागी हो गए। बैरागी वो नहीं है। बैरागी वो है जिसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से मन हट गया, वो है बैरागी। वो बैरागी नहीं है कि ब्याह नहीं किया, कि हमने घर छोड़ दिया, कि परिवार छोड़ दिया। अरे घर छोड़ दिया तो खून का रिश्ता खत्म हो गया क्या? जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के खून का कर्ज खत्म हो गया। जिस पिता ने जन्म दिया है उसके जीव का अंश खत्म हो गया। खाली आपके घर छोड़ देने से सारे रिश्ते खत्म नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वही बात है, जैसे वो घर में झाड़ू नहीं लगाते महाराज। क्यों नहीं लगाते? महाराज जी कहते कीड़ी मरेंगे, कीड़ी पाप लगेगा, तो गंदगी में बैठे हो। कारण क्या है? आलसी है, आलस है, झाड़ू नहीं लगाएंगे। नहीं, आज हम वो सुन रहे थे, हमें भी वो समझ में आया, शायद बतलैया ने कहीं बोला था क्या हमने तो ये बताया था कि 4 पाप हम रोज करते हैं, बिना किए रह नहीं सकते। अब हम बोलते कुछ और है, लोग अर्थ निकाल लेते हैं अपने मन का। हमने तो ये कहा कि 4 पाप हम रोज करते हैं, इसको किए बगैर हम रह नहीं सकते, तो इन 4 पाप का निवारण रोज करो। हमने तो ये कहा ना, निवारण करो। अब निवारण नहीं, काम ही नहीं करेंगे, पाप ही नहीं करेंगे, ना आग जलाएंगे। लोगों से कहेंगे भैया हमें रोटी पहुंचा देना, हम आग नहीं जलाते, आग का त्याग कर दिया। तो रोटी जो खाओगे वो आग पे ही बनी हुई है ना। नहीं, झाड़ू नहीं लगाते, दूसरा कोई लगा दे तो ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, तुम आगे झाड़ू लगा दो। हमने तो सोच रखा है। ये क्या है? ये आलसियों का है। ये भक्ति थोड़ी करते हैं, ये भक्ति के नाम पे ढोंग कर। भक्ति होता है दिल से, अंदर से, प्रेम अंदर से होता है, दिखावटी नहीं होता। ऐसे ही प्रेम जो भगवान से है ना, वो अंदर से होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि चारों वेद भेद में बाँचा, ऐसा जिगर चाया, 5-25 सकल ले झुकिया, पीछे जीव जगाया। बोलो राम। भजन करते 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 5 तत्व 25 प्रकृति से हमारा ये आत्मा जो कैद में था वो अलग हो गया। भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करो। हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, ये जगत में फंसा हुआ है, ये अलग होना शुरू करे, वो भक्ति करो। भाई कहते हैं ऐसा जिग करूं मैं भारी, नितपत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलूं, गिगन महल घर झाड़ा। बोलो रहा। महाराज कहते हैं कि कैसी भक्ति करो, हर समय हमारा जो मन है वो परमात्मा में लगा रहे। तो आपके हाथ से अगर कोई पाप हो भी जाता है तो वो पाप का फल आपको नहीं मिलेगा। बोलो राम। आपका जो पाप हो गया आपके हाथ से ना, उसका फल आपको क्यों नहीं,
उस पाप कर्म को करने में ना आपका चित्त है, ना आपका मन है, ना आपकी बुद्धि है। जैसे आप सड़क पे चल रहे, कोई चींटा अचानक आ गया, आपको एक विज्ञान की बात बता दूं, आज विषय आ गया है तो बता दें। ये जो हम लोग चप्पल पहन के चलते हैं और जो बच्चे चप्पल और जूता उतारते ही नहीं है, कितने लोग बड़े घमंड से कहते हैं, मेरा बेटा है ना हर समय जूता पहने रहता है। कभी कभी तो बाणी जी के पास भी लाएंगे तो जूता निकालेंगे नहीं, मेरा बेटा है ना जूता निकालने में चलेगा ही नहीं। कितना खतरनाक काम होता है मालूम है? हमारे शरीर में रात को जब भोजन करके सो जाते हैं ना, तो एक विद्युत तरंग पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने उसको नाप के देखा, 0.03 वोल्ट पैदा होता है शरीर में। वो बिजली नष्ट होना चाहिए, नहीं तो शरीर में नुकसान देगा। जब हम नंगे पैर चलते हैं ना, तो हमारे पैरों के जरिए वो जमीन में अर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं सुबह हरी घास में चलना चाहिए, जमीन पे चलना चाहिए। पहले के बच्चे 6-6, 7-7 साल तक मिट्टी में ही लेटते, चप्पल मिलेगा, सब ऐसे नंगे पैर घूमते और स्वस्थ रहते थे एकदम। उन बच्चों को 80 साल की उम्र में भी चश्मा नहीं लगता था, और आजकल 30 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है, 35 साल। कारण क्या है? ये बॉडी का जो अर्थिंग है वो सही नहीं, हम प्रकृति से दूर हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा, आपके पैरों में जो खांचे कटे होते हैं ना, भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि जमीन पे कीड़े मकोड़े भी चलेंगे, आप भी चलो। आपके पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाए तो मरे नहीं, इसके लिए हमारे पैरों में खांचे बने हैं। आप नंगे पैर किसी चींटा के ऊपर पैर रख दो, वो मरेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए व्याकुल होगा, फिर इधर उधर करके चल देगा। लेकिन चप्पल पहन के अगर आपने रख दिया तो बचेगा नहीं। अब भगवान ने चप्पल बनाया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बनाया कि हमारे पैर से अगर पाप हो भी जाए तो वो कभी आपको लगेगा ही, लेकिन चप्पल और जूता पहन के घूमोगे तो लगेगा। तो जिस पाप को करने में हमारा मन नहीं है, जिस पाप को करने में हमारी बुद्धि नहीं है और हो गया है, उस पाप का आपको हक नहीं मिलेगा। आपका मन परमात्मा में लीन है। ऐसे में आपसे कोई कर्म हो रहा है तो वो परमात्मा क्षमा करता है। जानबूझ हर ये तजे ताको फिर दिखता, जानबूझ के करे तो गड़बड़। एक गडेरिया था, वो भेड़ चराते चराते पहाड़ पे चला गया। एक छोटा सा बच्चा पहाड़ से गिरने वाला था कि वो क्या किया, उसने भाग के उस बच्चे को पकड़ा और बच्चे को खींचा, लेकिन बच्चा तो बच गया, वो गिरा नीचे धड़ाम, हड्डी भी नहीं टूटी, एक खरोच नहीं आया। वो उठ के खड़ा हो गया, अरे मैं तो भाई बड़ा भाई करामाती हो गया, मेरे अंदर बहुत बड़ा करामात आ गया। मैं तो पहाड़ से गिरा, मुझे चोट तक नहीं आई। गांव में जाके सबको बोला, सुनो मेरे अंदर बहुत बड़ा करामात आ गया, मैं तो पहाड़ से गिरता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ, अभी मैं गिरा ना पहाड़ से एकदम नीचे आ गया, कुछ नहीं हुआ। गांव वाले बोले, अच्छा चलो दिखाओ भैया, ऐसी करामात आ गई तो अच्छी बात है। गांव वाले तो होते ही ऐसे ना, चल जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। गांव वाले उचकाने में बड़ा मजा रखते हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें बका देंगे। नहीं, एक गांव के जो लोग होते हैं ना, आपको घर भर के देखा, भाई काम तो है नहीं, बैठे बैठे गांव में करेंगे क्या? हाँ? अरे हम भी जाते हैं गांव में तो परेशान हो जाते हैं गांव वाले। तो कोई जैसे शहर का आ जाता है तो कोई जानवर, तो गांव वाले एकदम मिल जाते हैं, सब गाँव करेंगे। अब गांव वाले लेके उसको पहुंच गए, बेचारा ऊपर चढ़ गया, हाँ कूदो कूदो कूदो, कूदा धड़ाम से।
हड्डी पसली एक हो। क्यों रे, क्या हुआ? तब लोग ध्यान में आया, क्योंकि वो उस बार अपने भेड़ के बच्चे का जान बचाने के लिए वो कूदा था। एक बहुत गरीब आदमी हाथ में पतली सी लकड़ी लेके इतनी बड़ी ब्यावर स्टेशन पे जा रहा था। जब गाड़ी पकड़ने आया तो गाड़ी चल दी। हम लोग भी जा रहे थे प्लेटफार्म से देखते हुए, तो दौड़ने लगा तो लोग चिल्लाने लगे, नहीं पकड़ मत, पकड़ मत। उसको लोग, लेकिन उसको गाड़ी पकड़ना जरूरी था। उसने बेचारे ने हंडी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ भी लेता, चढ़ भी जाता शायद, लेकिन पीछे से चिल्ला रहे थे लोग, मत पकड़ गिर जाएगा, मत पकड़ गिर जाएगा। दिमाग डबल हो गया उसका, तो पकड़ते पकड़ते हाथ से छूट गया हंडी, लोग गिरा, सीधे सड़क गाड़ी के नीचे चला गया। अब ये भी थी साथ में, ऐसे आंख बंद कर ली, हे गुरु महाराज कृपा कर दो बाप जी, हे गुरु महाराज। हम लोग खड़े हो गए, फिर गाड़ी पूरी खटर खट खटर खट खटर खट खटर खट, कम से कम 5 डिब्बे निकले। 5 डिब्बे निकले, हम लोग आगे निकल गए। मुड़ के देखा तो आराम से खड़ा हो गया, आराम से खड़ा हो गया। अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ। सब खड़े थे, फिर उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचा। आदमी को छोड़ो, एक हाथ में लकड़ी जो लिया था ना पतली सी, और लकड़ी भी नहीं टूटी। कमाल हो गया। मैं देखा, हमने कहा ये भगवान क्या है प्रभु, धन्य हो आप, रक्षा करें तो ऐसे रक्षा करें। यानी जो लकड़ी लेके गिरा था ना, लकड़ी भी कहीं फंसी नहीं, ऐसा लगा जैसे नीचे गिरा ही नहीं हो। आराम से उठ के लोगों ने हाथ पकड़ के खींच लिया और वो खड़ा होके प्लेटफार्म से चलने लगा। कल्पना नहीं कर सकता आदमी, सोच वो तो कटी गया ऐसा। तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा जब आपकी रक्षा करने पे आते हैं, परमात्मा को जगाते हैं आप, तो आपकी हर जगह रक्षा होती है। वो हमेशा साथ में है ना, तो उनको साथ में रखो ना जो हमेशा साथ में रहने वाले। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, ऐसा जिग करूं मैं भारी। जिग मतलब भक्ति। कौन सी भक्ति कर रहा हूं? नित्य पथ करूं सपाड़ा। इस मन को निर्मल करने के लिए भजन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो कुछ कर रहे हो आप, मन के लिए नहीं हो रहा है, ये फल के लिए हो रहा है। फल के लिए हो रहा है, फल मिलेगा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन नर्तन पाके, इतना कीमती श्वास पाके अगर भजन नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं। कंचन बदले कांच बसाए। क राशि से कंचन सोना है और क राशि से कांच है। तो कांच लेना है कि सोना लेना है, ये अपने को सोचना है। महाराज जी कहते हैं, दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अधर में सूखे, नाय धोय घर आया। बोल रहा हूं। भजन करके आनंद पद में इस आत्मा का मिल जाना ही नहाय धोए घर आया। भजन करके अपने कर्मों को काट के अगर ये जीव निर्मल हो गया तो आपने सबसे बड़ी कमाई कर ली। भाई कहते बिन बैराग बात नहीं मानूं। देखो महाराज जी हर जगह प्रमाण देते हैं, लेकिन कोई ध्यान से वाणी तो पढ़ते नहीं ना। 2 साखी आ गई पढ़ना, घमंड के मारे चूरे चूर। अब ना वो किसी के पास बैठेंगे ना किसी से पूछेंगे। 45 साल हो गए महाराज, 45 80 20 और 45 साल 45 साल हो गए। और पढ़ाई कैसे करते थे उस समय? तो बड़ा गुस्सा आता था। पढ़ाई कैसे करते थे? दिन में ड्यूटी करते,
और रात को 3 बजे उठा के प्रभु राम जी बिठा दे। बहुत कृपा थी प्रभु राम जी महाराज जी। 3 बजे रात उठा दे। अब मुझे नींद आती बड़ी जोर से, मुँह धोया ऐसे कर लो। एक एक साथी का एक एक अर्थ शब्द का वो खुद कैसे याद करते। देखो मास्टर हो चुके थे वो, फिर भी वो क्या करते थे, एक साथी वाणी जी की लेते और उनको हमारे आंगन में घूमते रहते, बोलते रहते, 100-200 बार बोलते, फिर उसका एक एक करके अर्थ निकालते थे। ज्ञानेश्वरी भाई जी एक एक साथी के अर्थ को निचोड़ निचोड़ के देखती थी। और इन लोगों ने तो हमको एक तरीके से समझ लो कि जबरदस्ती का सौगात दिया। थक जाते थे ड्यूटी पे, 8 घंटे ड्यूटी करके आने के बाद में, तो फिर ये लगता था कि चलो सो आराम करो। आ जाओ तो महाराज जी नींद आ रही, हाँ तुम कुछ देर के बाद सो बैठो। ये संतों की कृपा शायद इसी दिन के लिए थी। और इसीलिए मैं कोई बात बोलता हूँ ना तो डंके के चोट पे बोलता हूँ, फिर मैं ये शर्म नहीं करता कि क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। अरे ये तुम्हें नहीं आता तो पूछ लो ना, पूछने में शर्म आएगी। अब पूछने में शर्म आएगी, उल्टा सीधा बताएंगे, अर्थ का अनर्थ, कुअर्थ, यही सब बोलेंगे। महाराज बड़ा कर्मठ होना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मारवाड़ी की भाषा जो है ना, वो भी महाराज जी उधर के थे ना, जोधपुर साइड के, तो उधर के लोगों को इधर की जब भाषा बोलो तो यही नहीं समझते। जैसे अगर तुम जाके हमारे यहाँ कह दो हियाँ ना आओ हुमन जाओ, तो वही नहीं समझेंगे। नहीं, हमारे यहाँ सिकवाबाद में एक बार हमने कही कि हम तो सिकवाबाद, हमारी आदत है, जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखने का कोशिश करते हैं, आता तो नहीं। तो हमने कही क्या अब हम तुम्हारी भाषा समझ लेते हैं, तो क्या आप समझते नहीं हो, हम समझाना चाहते हैं इसलिए आप समझ लेते हो, हम चाहते हैं कि आप समझ जाओ। अगर हम सही भाषा बोलेंगे तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि नहीं अब तो कुछ भी बोलो हम समझ लेते हैं। ए लौड़ा बस के गड़िया जा रहे, इतने झटके से बोले, अब हम बड़े चक्कर में, बताओ इसका गुरु जी अर्थ बताओ, लौड़ा बस के गड़िया गया, अब नहीं भज के गड़िया गया, गड़ियाला ऐसे ढंग से बोले ना, एक ही में घुस गया। और खैर अलग अलग ही बोलते तो मुझे नहीं पता। अब हम चुप हो गए, हमने कहा अब आप ही बता दो कि आप तो कह रहे थे मुझे सब आ गया, अब भैया ये वाली भाषा नहीं आई। हमने कहा कि बेटा जल्दी से भाग के लोटा लिया, लोटा कहते हैं गड़िया, गड़ियाला, गड़िया ला मैंने गड़िया ला एक ही मिला दिया ना, गड़ियाला। तो अब वही बोलने की बात है। एक आदमी बोला कि हमें कोई भी भाषा आप बोलो हम सब बोल देंगे, मातृभाषा हमारी है। सब के सब उनसे बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग गए कंपटीशन करने, और कोई मतलब सब भाषा बोल लेता था एकदम फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी। अब बताओ मेरी मातृभाषा क्या है? 7 भाषा ऐसे बोलता था जैसे मातृभाषा बोलते हैं। तो एक गांव का गया, बिल्कुल शुद्ध गंवा है, वो जाके बैठ गया कुर्सी लेके, वो थोड़ा दूर बैठे, तो उनको बोला घुसक ही आवा, घुसक ही आवा। अब घुसक शब्द जो है कहीं बात शास्त्र में है, अब वो लगा हिंदी सोचने, घुसक, घुसक माने क्या, तो फंस गया बेचारा। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ, नजदीक है, अपने पास बुलाने के लिए कहा घुसक ही आवा, पास बुलाया, घुसक ही आवा। कहिए तो कोई बात नहीं हुई, मातृभाषा बताओ हमारा कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो उन्होंने कहा चलो। सीढ़ी पे बात करते 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 ऊपर चला गया, ऊपर जाके पीछे से एक लात मारा उसे, और धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिर के लगा गाली देने, ये जो भाषा है ना यही तुम्हारी मातृभाषा है। तुम्हें कैसे पता कि जब आदमी गुस्से में होता है ना,
गुस्से में जैसे हमको गुस्सा ज्यादा दिलाओ तो हम भोजपुरी बोलना शुरू कर दें, चालू हो जाएंगे। जब शुद्ध दिमाग में रहेंगे तो संभाल के हो जाए। जब गुस्से में होता है आदमी ना तो अपनी शुद्ध भाषा में तो नीचे गिरा धड़ाम देगा, यही तेरी भाषा है शुद्ध। हाँ ये बात है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही महाराज ने वाणी जी में जो भाषा लिखी है, जो शब्द लिखा है, उसका अर्थ जब तक आप उनके संग रहने वाले को लोगों से आप सीखोगे नहीं, तब तक अपने जुगाड़ से तो आप अपने जुगाड़ से क्या बनाओगे। जैसे पालनहार शब्द देखें, पालनहार का मतलब क्या है? पालनहार मतलब बताओ, बुद्धि लगाओ, क्या होगा पालनहार माने? अरे कौन पालनहारा? पालने वाला ना, यही तो मैं पूछना चाहता। नॉर्मल बात है, पालनहार का मतलब पालन करने वाला, जबकि मारवाड़ी में है हटाने वाला। मतलब कितना लंबा अंतर हो गया। कौन पालनहारा, कौन रोकने वाला है, कौन हटाने वाला है? पालनहार का मतलब है हटाने वाला, कोई हटा नहीं सकता। गुरु की अगर कृपा हो रही है तो कौन पालनहार है? अब हमारे यहाँ के लोग अगर कहेंगे तो गुरु कृपा हो गई तो कौन खिलाने वाला है? बता, कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ निकल सकता है कि नहीं? अब वो भाषण, अब वही बात है। अब वो बैठ गए वाणी जी लेके समझाने के लिए, आओ हम गुरु बन गए, आओ चल ले। अब जो बोल देंगे वही हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर बहसबाजी हो जाएगी, फिर फोनबाजी होगा, हेलो है। मैं कहते पहले सीखो समझो। महाराज क्या कह रहे हैं कि बिन बैराग बात नहीं मानू, बिन बैराग बात नहीं मानू। मतलब अगर भजन हो रहा है ना तो आपके अंदर बैराग आना चाहिए। बैराग नहीं है तो बात नहीं मानूंगा, ये महाराज जी की बात है। बिन बैराग बात नहीं मानू, ररे मने बिन काई। और बैराग कैसे आएगा? रकार और मकार के सुमिरन के बाद ही बैराग आएगा। ररे मने बिन काई। अगर कोई राम भजन नहीं करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई राम राम करता है, इससे बैराग नहीं आएगा। जब तक सांसों सांस भजन नहीं करेगा बैराग नहीं आएगा। और बिना बैराग आए आपका भजन सही नहीं हो रहा है। अभी मन में तेरी मेरी लगी है तो भजन नहीं हो रहा है, चल रहा है गाड़ी, मंजिल दूर है, हताश नहीं होना है। ये मत डरो कि अरे हमारा तो बेकार हो गया, बेकार कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी पक्का नहीं है, ये बात भी ध्यान करना है। डरो, अभी बिल्कुल कच्चेपन में पक्का समझ के, कहते हैं डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है ना तो थोड़े को पका के। भाई कह सीख हमारा, शिष्य हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे दे। और सीख हमारी सब उर लिख ली, न्यारो कछु नहीं भावे। शिष्य हमारा रहे घर अपने, रहे घर अपने का मतलब शिष्य हमारा रहे घर अपने, अपने घर में रहे। फिर दूसरी जगह महाराज जी आदेश देते हैं यहाँ वहाँ आवे जावे। ये दोनों बातें कैसे होंगी? अपने घर में रहे और यहाँ वहाँ आए जाए, इसका क्या मतलब है? अपने घर में रहने का मतलब क्या है? क्या हुआ? लाइट गई? देखो प्लग कौन सा लगा है? जनरेटर वाला लगाए हैं? हाँ तो चला लो। शीश अपने मतलब हमारी जो पांचों कर्म इंद्रियां हैं ना, वो हमारे बस में रहे।
रहे घर अपने घर में रहे, मतलब अपने बस में रहे, और जब बस में हो जाए तो यहाँ वहाँ आवे जा। मतलब अगर आपको सवेरे रबड़ी खाने की आदत है तो आप बाहर मत जाओ, पहले तो रबड़ी खाने की आदत कंट्रोल करो। नहीं, अब हर जगह तो रबड़ी मिलेगी नहीं, जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ आपको दुख होगा, तो पहले तो रबड़ी खाने की आदत खत्म करो। रूखी मिल जाएगी तो भी काम चलेगा, सूखी मिलेगी तो भी काम चलेगा। अगर आपकी जुबान, आपका रस, आपका स्वाद आपके बस में आ गया तो आप जाओ। जितने भी कर्म इंद्रियों का भोग है वो अगर आपके बस में आ गया है तो आप जाओ, अगर बस में नहीं है तो मत जाओ। महाराज का इतना बड़ा शिक्षा है। शीश हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे। अपने घर में रहे यानी उसकी इंद्रियां जैसे कछुआ नहीं होता, अपना समेट के बैठा रहता है, ऐसे अपने आप को समेटने की कला होनी चाहिए। अब गए थे बाजार में और सत्संग करने, और रोज शाम को पकौड़ी खाने का मन हो जाए, बाजार घूमने का मन हो जाए। एक पंडित जी कहीं गए थे कथा करने, तो पंडित जी कथा करते करते 7 दिन बीत गए। तो पंडित जी ने सोचा कि अब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, कल हमारी विदाई हो जाएगी, परसों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ का बाजार नहीं देखा। अब बाजार नहीं देखा, इसके लिए उनके मन में आया कि आज शाम को कथा पूरी करके थोड़ा बाजार घूमें। अब बाजार घूमने के निकल गए पंडित जी, साथ में किसी को लिया नहीं, तो सोचे किधर जाएं किधर जाएं किधर जाएं। तो देखा एक तरफ भीड़ जा रही थी, लंबी सी लाइन, तो वो भी उसी के पीछे पीछे चल दी। जाके देखे तो वो कहाँ जाके खत्म हो रही लाइन, बेस्या के बाजार। जब वहाँ पहुँच गए ना, अरे ये कहाँ आ गए, लौटो लौटो लौटो, लौट लिए बेचारे। लेकिन जब लौट रहे थे तो वहाँ किसी ने उनको देख लिया जो कथा में जाते थे। अरे पंडित जी का देखो, यहाँ बिछिया के बाजार में घूम रहे हैं। फिर उसे अब किधर जाएं भगवान, कोई रास्ता तो मालूम नहीं है। तो फिर चल दिए कि भीड़ जा रही थी उनके पीछे पीछे। आगे जाके देखा ठेका देसी शराब, अरे ये तो और गड़बड़ हो गया। फिर लौटे, लौट रहे थे, फिर किसी ने देख लिया। अब आ गए घर पे आके सोए बेचारे। सवेरे सोचे कि विदाई होगी अच्छी खासी, भीड़ खूब आएगी, लेकिन उन दोनों ने क्या किया, पूरे नगर में बात फैला। ये पंडित जी है ना, इनको हमने अपने आंखों से देखा, आदमी तो बड़ा तेज, मक्खन तो बड़ा तेजी से लगाता, बात इतनी होगी ना पट बढ़ा दे खींच अपना दिखाने के लिए। सवेरे पंडित जी कथा करने के लिए बैठे, कोई नहीं आया। विदाई तो दूर की बात, कथा सुनने भी कोई नहीं है। तो अगर उनका मन अपने कंट्रोल में रहा होता तो बेचारे अपना चुपचाप बैठे होते नहीं। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में साज रज्जल सोई उबरिया गाफिल खावे। हाँ, डर करनी में सार, सार मतलब उसका अंश वही है। तो महाराज कहते हैं बिन बैराग बात नहीं मानूं, अरे ममे बिन तोई। कोई कहता है कि हमारा भजन पूरा हो रहा है, हमारा भजन यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। महाराज कहते हैं मैं नहीं मानता बिन बैराग। बैराग आ रहा है तो आप थोड़ा ही आ रहा है ना, वही बहुत है। पहले आदमी ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। ये है भजन का प्रभाव। संत का प्रभाव क्या है, उनके पास जाते ही आपका नशा पत्ता छूट जाता है।
अभी ब्यावर में एक आदमी बहुत दूर से आया था गुरु मंत्र लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ। तो जब बैठा तो हमने कहा कि बेटा नशा पत्ता करते हो? तो ने हाँ महाराज करता हूँ। हमने तो हम गुरु मंत्र दे देंगे आप। उनकी पत्नी ने कहा आप दे दो महाराज, हम छुड़ा लेंगे। हमने नहीं, आपके कहने से नहीं देंगे, ये खुद खाएं सौगंध, हम आज के बाद नहीं करेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि आते समय भी करके ही आए। हमने तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? फिर जो लाए थे मैंने उनको बुलाया, हमने कहा ये आदमी नशा करता है, फिर आप हमारे पास क्यों लेके आ गए? कि महाराज जी इसका मन है कि छोड़ देगा और हमें विश्वास है छोड़ देगा। हमने सोचा इतनी दूर से आया बेचारा, पैसा खर्च करके आया और बहुत अच्छा गरीब घर का ही दिख रहा था, बहुत बढ़िया परिवार नहीं दिख रहा था। राम बना के देव देखी जाएगी। ऐसे तो कितने लोग होते हैं, ले लेते हैं और नहीं छोड़ते हैं। ये कम से कम इतना तो कह रहा है, दे दिया। और उसके बाद में 5 दिन और रहा, उसने कुछ नहीं खाया। उनकी बीवी ने हंस के कहा महाराज जी मैं पहले ही कह रही थी ना, ये पक्के हैं, छोड़ देंगे। और फिर आपका प्रेम मिला है तो छोड़ ही देंगे। अब 5 दिन तक नहीं खाए, ये बहुत ताज्जुब की बात है, छोड़ दिया। ये वैराग आता है। ये किसका प्रभाव है? सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के ज्ञान का प्रभाव। ये आते ही वैराग पैदा करता है। इस ज्ञान को सुनने से वैराग आता है। मैंने देखा कई लोगों को कि वो भजन करने आए, गुरु मंत्र दिया, उनको भजन बताया और दोनों साथ में भजन करने लगे। मैंने कहा कि आपको ये भजन की विधि किसने बताई? तो क्या आपने बताई? कि हमसे तो आप पहली बार मिल रहे हो? कि नहीं, आप जो सत्संग करते हो ना, बीच बीच में जो भजन करते हो, तो आप भजन करने की रीति देख देख के हमने भजन करना 2 महीना से शुरू कर दिया। हम 2 महीना से कर रहे हैं। ये महाराज का ज्ञान। बिन वैराग बात नहीं माँ। आप कैसा भजन हो रहा है कि हम भजन तो कर रहे हैं कि ना जीभ का स्वाद गया, ना आंखों का रस गया, ना कानों का रस गया, कुछ कम हुआ ही नहीं। दिन दिन दूनी प्रीत बढ़नी चाहिए थे, गुरु के प्रेम में बढ़ गया, किसमें विषय? तो मैं कहते हैं त्याग सकल एक कर राखूं, सत्य सबद मन माई। त्यागूं सकल एक गहरा, त्यागूं सकल एक गहरा। सकल माने सब, त्यागूं सकल सब कुछ छोड़ के एक गहरा को, मतलब एक भजन में मन लगा दिया। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। ज्यों तेरा
करती नहीं लिया, केवल राम रटो मन मेरा, केवल जत सत त्याग तप व्रत वास कर रोगा मेरे, सासा भजन साच बिन ले से साचा सुतन मन किणियन खो जाके, राम रटो मन मेरा, के मेरा तेरा पाप करम ले ज्यों तेरा
कहते हैं कि जिस कर्म को करने से हमारा आवागमन छूट जाए वही कर्म करो, उसी कर्म को करो। जीव तेरा पाप कर्म कट जावे और मिटे जन्म जुग फेर। पाप और पुण्य कब कटेगा? जब जन्म नहीं लेंगे तब। ये बात तो सही है, आपने कर्म जो भी किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन कब भुगतना नहीं पड़ेगा? जब आपका जन्म नहीं होगा। तो पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में पड़ना है तो इसके चक्कर में पड़ो कि जन्म हो ही नहीं। जन्म लोगे तो मिलेंगे, ये तो पक्का है। पुण्य किया है पुण्य मिलेगा, पाप किया है पाप मिलेगा, जो किया है वो मिलेगा। जो भी कर्म आपने किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, चाहे आप किसी भी योनि में जाए। इसलिए महाराज कहते हैं जीव तेरा पाप कर्म कट जावे। कौन से कर्म से पाप नहीं कटेगा, भोगने को नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? जब शरीर नहीं मिलेगा। शरीर मिलेगा तो भुगतना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जिनको दक्षिणा की लालच है वो भले ही आपको बेवकूफ बनाए, जिनको दक्षिणा की लालच नहीं है वो तो साफ साफ बोले। आपने कर्म किया, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के हाथा। ये मत सोचो कि हम तो भजन करते हैं तो ये पाप कर लेंगे, भजन करेंगे कट जाएगा। अगर आपने जन्म लिया है तो भुगतना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में हमने पुण्य किए होंगे, पिछले जन्म हमने पाप किए होंगे। शरीर मिल गया, अब शरीर मिल गया है तो जो पाप किए हैं वो भी भुगतना है और जो पुण्य किया है वो भी भुगतना है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे सत्यवीर अक्सर कहते हैं कि भजन करने वाले को दुख क्यों मिलता है। अब विषय आया तो समझो बात को, क्यों मिलता है? भजन करने वाले को दुख मिलता है, सुख मिलता है। कारण क्या है कि जो प्रारब्ध में करके आया है, शरीर मिला है तो भुगतना तो पड़ेगा। अब वही वाली बात है कि जब भजन करते समय दुख मिलता है ना, तो वो दुख महसूस नहीं होता। जैसे वो गुरु जी की सेवा विष्णु भगवान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि आप तो चाहो तो मेरा कर्म काट दो। भगवान ने कहा काट दूंगा, इस जन्म में नहीं भुगताऊंगा, अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। किया हुआ कर्म बेकार तो जाएगा नहीं, रोक देंगे। अब आप पुण्य करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो पाप आएगा ही नहीं। ये बात तो है। आपके जीवन में जितना ज्यादा आप पुण्य बढ़ाओगे उतना ही देर पाप रुका रहेगा। जैसे बलि जुगारी था, पापी था, हत्यारा था, लेकिन पुण्य करने का सिलसिला बंद नहीं किया तो उसको अभी पाप इंतजार कर रहा है, आएगा ही नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा पुण्य करेंगे, इतना ज्यादा पुण्य करेंगे। आप अपने जीवन में पुण्य करने का क्रम मत छोड़ो, पक्का है। आप अपने जीवन में पुण्य कर्म करने का पीछा नहीं छोड़ोगे ना, पुण्य को नहीं छोड़ोगे तो आप पक्का समझो पाप आपके ऊपर हावी नहीं होगा, रुका है। लेकिन जिस दिन आपका पुण्य खत्म हुआ, कम हुआ, कमजोर पड़ा, पाप उसी दिन आए। ये पक्की बात। पाप और पुण्य दोनों रद्द हो जाएंगे जब आपको शरीर नहीं मिलेगा। शरीर मिलेगा तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने जीव तेरा पाप कर्म करते जाले, मिटे जन्म जुग, बार बार जन्म लेना, मिटे जन्म जुग तेरा। इसलिए चाहे भजनानंदी हो चाहे कोई हो, प्रारब्ध कहीं जाता नहीं। पुण्य आपका कमजोर पड़ गया तो पाप भुगताएगा, और पुण्य अगर हावी है, जोरदार है, तो पाप रुका रहेगा। कभी गंगा सागर गए होंगे या जाएंगे तो देखेंगे, वहां पे जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, द्वारिका गए थे आप लोग ना,
तो कौन सी नदी है? तो नदी का नाम क्या रखा है तो समुद्र का ही पानी, लेकिन नदी का नाम कुछ और बोलते हैं। गोमती बोलते हैं। अब वो गोमती नदी जब बढ़ती हैं तो कहाँ से पानी आता है? समुद्र का ही तो आता है। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो पानी द्वारिका के बिल्कुल द्वारिकाधीश के मंदिर के पास तक आ जाता है, और जब घट जाता है तो उसी के खोजते रहो, घुटने भर पानी में वहीं छुपकरिया मारो बैठ के। नहीं, तो जब पानी बढ़ा हुआ होता है, तुम ही लोग एक बार नहा के आए थे बड़े हुए में, देख के डर लग रहा था। और जब उतर गया पानी तो हम लोग जब गए थे तो कमर पर खोज के नहाना पड़ा। ऐसे ही है, जब हमारा पुण्य बढ़ता है तो जल स्तर बढ़ जाता है आराम, और जब वो कम होता है तो खोजते रह जाते। जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म दुख फेरा, आना जाना बंद हो जाए, रद्द हो जाए, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो जिससे कि हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो जाए। ये वाली भक्ति करो। बाकी जो आप कर रहे हो सब ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कहाँ जाए महाराज जी गए तो महाराज जी का ऐसे ही सुनावत रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन चूंकि आप लोग केवल ज्ञानी हैं, परम पद के ज्ञाता हैं, उस बात को आप समझो कि भक्ति करनी है तो कौन सी करो। भाई कहते हैं कि तीरथ कोट धाम बिन लेखे जिग 99 किया, और शिवरण साच नाम बिन ले से सुख रति ने ली। सच्चा सुख तो आपके अंदर है। जब आप उस अंदर वाले सुख के पास जाएंगे, जैसे आप कितने भी थके हों, जब आप नींद लेते हैं तो आपकी थकान दूर क्यों हो जाती है? कभी महसूस किया? बहुत थके होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कोई खाना भी पूछे, रबड़ी मलाई भी पूछे तो क्या कहते हैं? अभी कुछ नहीं, अभी एक मिनट सो लेने दो, कहते हैं ना। और जब सो लेते हैं तो ताजा, यानी सोने से क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो रिचार्ज होती है। जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी वो परमात्मा से कांटेक्ट हो जाता है, और हमारी वो बैटरी चार्ज होने लगती है। जब 6 घंटा सो के उठते हैं तब ताजा हो जाता है। ऐसे ये भजन है। आप खूब थके हुए हो, सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी है, आप बैठ के 1 घंटा रगड़ करके भजन कर लो, आप देखना क्या होगा। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे कहने की कोई बात नहीं, करके देखना। सर में दर्द हो रहा है, बुखार है, थोड़ा हिम्मत करके बैठ जाओ भजन पे। 10-15 मिनट के बाद भजन में जब मन लग जाएगा तो आपका बुखार भी कम महसूस होगा, सर में दर्द तो गायब ही हो जाएगा। भजन करने वाले को एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा सूट नहीं करती, खाएं तो उनको एलर्जी हो जाती है, शब्द की वजह से हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि साचा जत सत त्याग तप हर क्रिया, बरत वास करे रोजा, सांसा भजन सांच बिन आया, तन मन किणियन खोजा। अगर आप व्रत रहते भी हो ना तो व्रत वाले दिन पानी खूब पियो, शरीर फिल्टर होता है, साफ होता है, अन्न नहीं जाता है शरीर में, तो शरीर को पचाने में ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती, तो क्या करेगा, शरीर की बीमारी को, रोग को ठीक करेगा। शरीर में जितनी बीमारी है, आप जब उपवास करते हैं, उपवास का मतलब उपवास, भगवान के पास, परमात्मा के पास आप जाते हैं, उपवास करते हैं। तो सच्चा उपवास तो ये है कि जैसे कल आपको उपवास करना है तो आज शाम को भी भोजन मत लो, हल्का लो, और जिस दिन उपवास करना है उस दिन केवल पानी पियो। नींबू पानी पियो तो और अच्छा है, नींबू शहद पियो तो और अच्छा है, वो ले।
जितना हो सके। अब ये लोग जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक लोग होते हैं, जो दिन में पानी भी नहीं पीते। कहते हैं हम तो निराजल व्रत हैं, यानी उस दिन देवी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो देवी ज्यादा खुश रहेंगी। वाह अरे बेटा वाह, आज तूने आत्मा को खूब तड़पाया, बहुत अच्छा। वो खुश तो वही जाएगी, बात भी सही है, क्योंकि माया है ना, ये ब्रह्म को दुख देना ही चाहती है। हम क्या सोचते हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि चाहे व्रतवास करो, चाहे रोजा करो, लेकिन अपने अंदर सुख नहीं आएगा। अपने अंदर सुख कब आएगा? जब परमात्मा सुख का साधन इकट्ठा करो तब। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी। कितना भी बड़ा अर्थ निकालो, ज्ञान सुनाओ, सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अपने घट में वो चीज आई नहीं है, तब तक तो ये खाली कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण बचन बिलासा, सुख सारण सोई संत जन। बोलो राम। एकन नाम बिना पछ ठाका, गया जन्म सो हारी। एक ही बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर चाहे दिन रात वही चीज दोहराओ। अभी हमारे गुरु जी का 37वां पुण्यतिथि मनाया जाएगा। 37 वर्ष पहले महाराज जी का शरीर छूटा था। क्वार के 14 को शरीर छूटा था और क्वार के पूर्णमासी के दिन महाराज जी का दाह संस्कार हुआ था। तो हम लोग भी 14 को जागरण करते हैं और पूर्णमासी के दिन उत्सव भंडारा करते हैं। तो 6 अक्टूबर को उत्सव होगा, जागरण होगा। 7 अक्टूबर को उत्सव और भंडारा होगा। तो आप सबको भंडारा में न्योता है, आप सब लोग आइएगा 7 तारीख को। 6 तारीख को जागरण में रहिएगा। बाकी समय तो जैसे अपना चलता रहेगा संगत, कोई बात नहीं है। लेकिन 6 तारीख और 7 तारीख 2 दिन का ध्यान रखना। 6 को जागरण है, 7 को उत्सव भंडारा है। महाराज जी कहते हैं एकड़ नाम बिना पछ ठाका, गया जन्म सो। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया। जो भजन करता है, जिसके अंदर भजन से निज नाम की जागृति हो गई है, उसके पीछे पीछे तीर्थ घूमते। उसको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे तीर्थ घूमते हैं। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा। जिसको निज नाम की जागृति हो गई ना, वो मूर्ख आदमी भी, एक बाई जी हैं, मुझे उनका ध्यान है, पता भी है, अंगूठा टेक है, बिल्कुल पढ़ना नहीं जानती है, लेकिन वाणी जी खूब पढ़ते हैं। अंगूठा टेक है, कुछ नहीं पढ़ना जानती, लेकिन जब वाणी जी में बैठती हैं तो खूब आराम से पढ़ती हैं। बड़ा ताज्जुब की बात होता है कि जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो वाणी जी का पाठ कैसे करते हैं। क्योंकि भजन करने से हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। 2 आंखें हैं, एक सुरती की, एक मन की, वो अंदर की, और 2 आंखें ये नीलाड़ चहूं चकपूती। दरियाव जी महाराज कहते हैं उस केशव पंडित को कि तेरी चारों आंखें फूट गई। अरे बाहरी आंख से भक्त को नहीं पहचानता है तो दिल की आंख से तो भक्त को पहचान ले। भाई कहते तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया। अगर भजन आपको आ गया है तो आप सब कुछ जीत गए। जैसे वो कथा सुनाई देगी, उसे तैरना सीख लिया होता तो सब ठीक था। नाव वाला तैरना जानता था, कुछ नहीं जानता था, तैरना जानता था तो बच गए। और सब कुछ जान गए, लेकिन एक ही चीज नहीं जाना, क्या? श्वास लेने की कला। तो कोई काम नहीं। इतना कीमती श्वास है, इस श्वास लेने की कला अगर आप सीख जाएं तो आप निरोगी हो जाएंगे। मैं कह सुखराम भटक पच समझो, पचाए घर में ही दिया। ये बात है,
चाहे खूब भटक लो, परेशान हो लो, कुछ भी हो लो, भटक के समझो चाहे एक ही बात में समझ जाओ। ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत भटकते हैं, मानते ही नहीं किसी, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, भोले जीव होते हैं, फट जान जाते, मान जाते। सदगुरु सुखराम जी महाराज, 2 मिनट भजन करो उसके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।